लेकिन यह गरुड़ स्तंभ है, इस पर गरुड़ का प्रतिमा लगा हुआ था। वह ताई राजा ने यहाँ से मूर्ति कबाड़ करके ले गया। इसको जूम करके दिखलाइए, इसको पेंट कर दिया गया है, हम लोग छिपा दिए हैं, ये भी उर्दू लिखा हुआ है। शरीर नहीं घूम सका है ना, और उमगा पर सिर्फ घूम लिया तो वे कामनो शक्ति पीठ घूर करके आदमी जाता है। आने वाला का कोई प्रोग्राम नहीं रहता है कि उमगा जाना है, हाँ उमगा होकर जाते हैं। 2006 संवत, सन संवत नहीं, विक्रम संवत 2006 यानी 75 वर्ष पहले इस मंदिर का निर्माण एक रांची का सेठ जी के द्वारा करवाया गया। देव लोग कहता है कि देव चल जाता है, यानी इसके अंदर से जिंदा नहीं निकलता है, यानी देव लोग चला जाता है ना। ये सब औरंगजेब के द्वारा गिराया गया है और प्रतिमा को खंडित कर दिया गया है। मात्र 2 अंगुल है, वो पत्थर दिया हुआ है, वो जो ईटा दिया हुआ है, पानी अंदर घुस जाता था बरसाती, इसलिए पानी को रोक के लिए हम लोग दिए हैं। देखिए guys, we are going to a marriage ceremony called Tilak. यहाँ का सिस्टम जब बिहार में शादी का जो सिस्टम होता है वो क्या होता है, ये बिहार का गोलगप्पा। जय श्री महाकाल सभी को। आज हम लोग का पहला व्लॉग है, दोनों भाई निकल पड़े हैं। आज इस समय हम लोग हैं मदनपुर में, जो कि दिल्ली भाई का होम टाउन है। आज सुबह सुबह मॉर्निंग वॉक के लिए उठे थे, जो कि आज तक उठे नहीं है। निकले तो हैं मॉर्निंग वॉक के लिए, पर बारिश होने लगा। बाकी आप लोकेशन देखिए, कहाँ जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, बाकी इन्फॉर्मेशन आपको वीडियोस में मिलता रहेगा। पीछे दिखाओ बाकी आप यहाँ का मदनपुर, ये जो पीछे दिखाओ मदनपुर बिहार में है हम लोग, एशियन हाईवे पे। यहाँ का नेशनल हाईवे, एशियन हाईवे सॉरी। ये सब सामने विंध्या रेंज दिख रहे हैं आपको। बस इसी रेंज में एक पॉपुलर मंदिर है, प्रसिद्ध मंदिर है, वहाँ के लिए त्रेता युग के समय का मंदिर है, वहीं प्रस्थान कर रहे हैं। जॉगिंग करते करते वहीं पहुँचेंगे। बाकी बने रहिए, देखिए आगे का सीन। साथ ही में हमारे साथ है मदनपुर के एक और हीरो राज भाई। हाय बोलो। हाय गाइस, यहाँ पर अभी मिस्टर पंजा का एंट्री होते हुए ये देखिए, ये सीन रहता है यहाँ के नेशनल हाईवे का। बड़ा बिजी लेन रहता है। सुबह निकले तो थे ढंग से, और बीच में बारिश होने लगा। आगे देखते हैं क्या होता है। चलो भाई, चलो पहले थोड़ा, अरे ये व्लॉग थोड़ा बढ़ाना है। तो सबसे मेन रीज़न है कि हम लोग आज निकले हैं वो है कि मोटापा थोड़ा बढ़ गया है। चर्बी दिख रहा है दोनों भाई का, देख सकते हो आप। इसको खोलो, ये जो छुपा रहे ऑडियंस से, इसको खोलो, देखो चर्बी है। हम तो दिखा रहे हैं भाई चर्बी, अपना चर्बी है, मोटापा बढ़ गया है। तो इसी बहाने थोड़ा हम लोग जो जगह जगह पहुंचते रहते हैं, अगर आप लोगों के इन्फॉर्मेशन के लिए हम बता दें कि हम लोग मीडिया वाले हैं और कई ऐसे रास्तों से होकर गुजरते हैं जहाँ की कभी भी कोई ब्लॉगर आप तक पहुँचा नहीं पाया है वो सीन। तो हम लोगों को लगा कि क्यों ना, जब उस रास्ते से होकर गुजर ही रहे हैं, तो जो तस्वीर है, जो इन्फॉर्मेशन है, वो आप लोगों से भी साझा किया जाए। तो बस यही प्लान रहा था हमारा। और आज जॉगिंग पे निकले तो लगा ना, तो हम लोगों को लगा कि क्यों ना शुरुआत कर ही दी जाए इस चीज़ की, क्योंकि आगे हम लोग अलग अलग जगहों पर जाते रहेंगे और ऐसे जगहों से होकर गुजरेंगे कि शायद वहाँ बहुत कम लोग ही पहुँच पाते हैं।
बस ऐसे ही आगे भी वीडियो के माध्यम से आपसे इंफॉर्मेशन जो है साझा करते रहेंगे और अलग अलग जो प्राचीन मंदिर हैं उसका भी दर्शन करवाते रहेंगे आप लोगों को। तो बस अभी जॉगिंग पे निकले हैं आज, तो लगा कि क्यों ना थोड़ा हेल्थ को लेकर भी काम हो जाएगा। और पास में ही एक प्राचीन मंदिर है, सूर्य मंदिर है, जो कि त्रेता युग में बनाया गया था। तो उस मंदिर का तस्वीर भी साझा करेंगे आप लोगों से। और साथ ही साथ पहाड़ के सबसे जो ऊंचाई है, सबसे हाईएस्ट पीक जो है यहाँ के पहाड़ का, वहाँ भी एक प्राचीन शिव मंदिर है, तो उसका भी दर्शन करवाएंगे आप लोगों को। बस बने रहिए, देखिए आगे क्या क्या होता है। ये जो जर्नी है हमारा यात्रा है, बाकी देखिए ये जो बाइक लेके आ गया है, ये देखिए बिहार में है, तो बिहार में कैरेक्टर्स ना हो ऐसा हो ही नहीं सकता। ये देखिए, ऐसे ही नहीं कहा जाता है कि बिहार मल्टी टैलेंटेड लोगों का जगह है और काफ़ी मेहनती लोग बाइक चलाते चलाते ब्रश हो रहा है, इनका मेहनत, ब्रश भी हो रहा है, बाइक भी चला रहे हैं। तो ऐसे ऐसे कैरेक्टर बिहार में आपको मिलते रहेंगे और बिहार के लोग मेहनती होते हैं। इसका जीता जागता उदाहरण आप सामने देख रहे हैं। वैसे आप लोगों के इन्फॉर्मेशन के लिए बता दें कि हमारे रोहित भाई हैं और बगल वाले बाइक पे जो है वो है ऋषि। और ये दोनों हमारे बैकअप है कि अगर रास्ते में अगर हम थक जाते हैं रिटर्न होते समय, तो ये लोग हमें बाइक से पहुंचाएंगे घर तक। बाकी रास्ते में और भी कुछ चीज़ें देखने को मिलेंगी, उसे भी साझा करेंगे आप लोगों तक। बने रहिए इस वीडियो में। रास्ते में ये सूर्य मंदिर पड़ा है। एक्चुअली अगर बिहार के बारे में जो लोग जानते होंगे तो उन लोगों को छठ पूजा के बारे में भी पता होगा। तो ये मदनपुर है जो बिहार में जगह, औरंगाबाद का एक प्रखंड है मदनपुर। तो ये तालाब है जहाँ छठ पूजा लोग करते हैं और उसी के लिए छठ पूजा में आप लोगों को पता ही होगा कि सूर्य भगवान को ही पूजा जाता है। तो पास में ये सूर्य मंदिर है जहाँ लोग सूर्य देव की आराधना करते हैं, साथ ही साथ छठ पूजा भी किया जाता है इस तालाब में। ये पहाड़ बिल्कुल नज़दीक आ चुका है, जिस पहाड़ पे हम लोग जाने के लिए निकले हैं। पीछे की साइड ये पहाड़ है, स्टार्ट हो जाते हैं। ये जो दिख रहा है ये कॉलेज है, ये मदनपुर का, ये मदनपुर कॉलेज है। और ये भ्रष्टाचार का जीता जागता उदाहरण है। भ्रष्टाचार एक्चुअली में इस कॉलेज में नहीं हो रहा है, लेकिन मैं सरकार का नीयत दिखाना चाहता हूँ कि ये जो कॉलेज है वो अर्ध सरकारी कॉलेज है। और इस मदनपुर इलाके में और कॉलेज है नहीं ऐसे, लेकिन ये अर्ध सरकारी कॉलेज होता क्या है वो मैं आज तक नहीं समझ पाया। कि लोग BSc से ही पढ़ाई करते हैं, सरकारी स्टूडेंट ही कहलाते हैं। और जहाँ लोग पहले ही से ऑलरेडी कॉलेज बने हैं, वहाँ पे फिर से सैंक्शन करना नया कॉलेज और उसमें पैसे लगाना, तो नीयत तो साफ दिखती है ना कि कहीं ना कहीं लोग भ्रष्टाचार करना चाहते हैं। और एक नई बिल्डिंग बनाने में ऑलरेडी एक कॉलेज बना हुआ है, और अगर एक नया सरकारी कॉलेज लेकर अगर आते हैं तो कहीं ना कहीं उसमें पैसे लगेंगे। तो क्यों ना जो कॉलेज ऑलरेडी बना हुआ है उसी को ही सरकारी कर दिया जाए। तो कहीं ना कहीं जो हमारा पैसा है, जो सरकार उसे अपना खजाना बुलाती है, तो हमारे ही पैसे बचेंगे। तो पता नहीं, ये चीज़ आज तक मैं समझ नहीं पाया हूँ कि अर्ध सरकारी का क्या सिस्टम है, और जो कॉलेज ऑलरेडी बना हुआ है उस पर सरकार क्यों नहीं ध्यान देती बजाय नया कॉलेज सैंक्शन करने का। तो ये चीज़ मैं समझ नहीं पाया हूँ। बाकी आप लोग ही कमेंट करके बताइए कि ये अर्ध सरकारी क्या होता है, और आखिर सरकार ऐसा क्यों करती है कि जो ऑलरेडी कॉलेज बना हुआ है उस पर ध्यान ना देना, वर्षों से जो कॉलेज चलता आ रहा है उस पर ध्यान ना दे के नया कॉलेज सैंक्शन करना। ये आप लोग भी बताइए कमेंट करके, कमेंट सेक्शन में, कि क्या है, क्या मतलब है इसका, मतलब क्यों किया जाता है ऐसा। और ये जो पीछे आप देख रहे हैं यही है असली भारत। तो असल में जो भारत है अभी भी कहीं ना कहीं लोग गरीबी रेखा के नीचे हैं, और इस बात को हम लोगों को मानना पड़ेगा, और मानना भी चाहिए कि लोग जो दिखाते हैं कि आज इतना डेवलपमेंट हो गया है, तो अभी भी 60% से ज़्यादा लोग अभी भी गांव में लोग निवास करते हैं। कहीं ना कहीं गाँव की सच्चाई ये है कि लोग आज भी गरीबी रेखा के नीचे हैं, लेकिन जो संतुष्टि है, जो खुश हैं लोग,
वो कहीं ना कहीं लोग आज जो बोला जाता है कि बचपना जो है लोगों का ख़त्म हो चुका है, लेकिन बचपना जो बाकी है वो आप इन लोगों में ही देख सकते हैं कि लोग अपने जीवन को एंजॉय कर रहे होते हैं। कोई भाग दौड़ नहीं होता इन लोगों का कि लाइफ में आगे ये करना है, कुछ बड़ा बनना है, मतलब जो प्रेजेंट लाइफ है उसको बखूबी जी रहे होते हैं लोग। बाकी ये जो सच्चाई है उसे तो हमें स्वीकारना ही होगा कि आज भी लोग गरीबी रेखा के नीचे हैं। भले ही कोई भी सरकार आ जाए और ये बात बोले कि आज भारत बहुत डेवलप हो चुका है और लोग गरीब लोग देखने को नहीं मिलेंगे, तो अगर आप गांव तक पहुंचेंगे, अगर आप रूरल एरिया तक पहुंचेंगे तो आज भी आपको लोग दिखेंगे। बाकी धीरे धीरे हम लोगों ने मदनपुर क्रॉस कर दिया है और उमगा पहाड़ भी हमारे नज़दीक आता जा रहा है। और किसी पत्थर को देखो, पत्थर जो एक बात जो मैं बताना आप लोगों को भूल गया था कि इस पहाड़ का जो खासियत है वो असल में इसके पत्थरों में वो राज छुपा हुआ है। अगर ऐसा लोग बोलते हैं कि क्या खासियत है इस पहाड़ में, तो इस पहाड़ का जो पत्थर है ना वो बहुत खास है क्योंकि लोग ऐसा बताते हैं कि प्राचीन समय में यहाँ से ही पत्थर को एक्सपोर्ट किया जाता था। अगर कहीं पे भी मंदिरों का निर्माण होता था तो पत्थर यहाँ से भेजा जाता था। और हम आप लोगों तक पहुँचाएंगे भी, दिखाएंगे भी वो चीज़ कि अभी भी जो पत्थर काटा जाता था तो वो चीज़ वहाँ मौजूद है, किस तरीके से क्या टेक्नोलॉजी यूज़ करते थे लोग पत्थर को काटने के लिए, तो वो पहाड़ के ऊपर जाने के बाद दिखेगा। तो वो चीज़ भी हम लोग आप तक पहुँचाएँगे, तो देखते रहिएगा वीडियो। ये पीछे जो मंदिर है वही प्राचीन मंदिर है, प्राचीन सूर्य मंदिर है, जिस मंदिर की हम लोग बात कर रहे थे कि जिसका निर्माण जो है वो त्रेता युग के समय में हुआ था। ये सूर्य मंदिर की सीढ़ियाँ स्टार्ट हो चुकी है। ये सीढ़ियाँ सिर्फ सूर्य मंदिर तक ही रहेंगी, इसके आगे पूरा कच्चा रास्ता ट्रैवल करना है हम लोगों को। ये जो मंदिर दिख रहा था सामने, तो यही वो प्राचीन सूर्य मंदिर है जिसके बारे में हम लोग वीडियो में बात कर रहे थे। और इसके बारे में लोग ऐसा बताते हैं कि ये त्रेता युग में बनाया गया था और खुद भगवान विश्वकर्मा अपने हाथों से इसे बनाए थे। और ऐसा कहा जाता है कि उस रात को, एक रात में इस मंदिर का निर्माण हुआ है। और केवल एक ही मंदिर नहीं था जिसका कि निर्माण उस रात को हुआ था। ऐसा कहा जाता है कि उस रात को 3 मंदिरों का निर्माण हुआ था। एक मंदिर जो आप सामने देख रहे हैं, दूसरा मंदिर जो कि देव में स्थित है, देव भी काफ़ी प्रसिद्ध मंदिर है क्योंकि वो इकलौता ऐसा सूर्य मंदिर है जिसका द्वार जो है वो पश्चिम की ओर है। और एक और जो मंदिर है वो है देवकुंड में, वो औरंगाबाद के पास ही एक और जगह है दाऊद नगर, वहाँ पे वो मंदिर है। तो ऐसा लोग मानते हैं इसके बारे में। और आप मंदिर को देख के भी अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितना पुराना ये मंदिर है। वो मंदिर का जो बनावट है, जो पत्थर, और इस पे रिसर्च वगैरह भी लोग किया गया है और जो लिपि लिखा गया है उससे लोग ऐसा अंदाज़ा लगाते हैं कि शायद 1.5 लाख वर्ष से भी ज़्यादा पुराना ये मंदिर है। मतलब त्रेता युगीन मंदिर कहकर इसे पुकारा जाता है। और अभी जो हम लोग बात कर रहे थे कि जो खासियत है इस पहाड़ का वो है इस पहाड़ के पत्थरों में। और ये पहाड़ एक्सपोर्टर हुआ करता था एक समय पे, मतलब मंदिरों के निर्माण में यहाँ से पत्थर को भेजा जाता था। और तो ये आप पीछे देख सकते हैं कि ये जो आपको मिट्टी दिख रहा है, ये पहले कभी ना कभी पत्थरों को काटने का प्रयास किया गया था। और आप यहाँ देख सकते हैं, और ये जो कटा हुआ पार्ट दिख रहा है वहाँ पे भी, ये सारा पत्थर काटा जा चुका है। तो काफ़ी बेहतरीन बताया जाता है कि क्वालिटी जो इस पहाड़ के जो पत्थरों में जो क्वालिटी है ना, वो सबसे हटकर था। और शायद यही कारण रहा था कि लोग यहाँ से एक्सपोर्ट करवाया करते थे पत्थरों को मंदिरों के निर्माण में। आगे दिखाएंगे तो क्या टेक्नोलॉजी यूज करते थे लोग, वो ढूंढने पे दिख जाएगा कि लकड़ी को कैसे फोल्ड कर करके डाला जाता था पत्थरों के बीच में। और एक एंशिएंट टेक्नोलॉजी यूज़ किया जाता था कि किस तरीके से पत्थरों को तोड़ा जाता था। और एक एपिसोड शायद न्यूज़ नेशन पे भी मौजूद है। रहस्य एक आया करता था, शो आया करता था न्यूज़ नेशन पे, उस पर भी
सारा विस्तार पूर्वक बताया गया है कि किस तरीके से क्या मतलब जो रहस्य रहा है इस पहाड़ का, क्या खासियत है, क्या मंदिर है, तो वो वहाँ पे भी आप जाके देख सकते हैं उस चीज़ को। बाकी वैसे मैं बात करूँ तो आप देख सकते हैं कि ये जो काटा गया जा रहा था तो वो अभी भी मौजूद है, और वो जो लकड़ी का जो पार्ट है, पहले हम लोग बचपन में आया करते थे तो वो देखने को मिलते थे। हम लोग सूर्य मंदिर पे पहुंच गए हैं। जो लोग हमारे साथ आए थे वो लोग सब सूर्य मंदिर पे पहुंचे थे। यहाँ जो मुख्य पुजारी हैं उनसे हम लोग मिले, तो इनसे डायरेक्टली जानते हैं, इनसे ये बताएंगे हमें, क्योंकि ये काफ़ी वर्षों से यहाँ पे पुजारी के रूप में कार्यरत हैं, तो ये हमें बताएंगे कि क्या महत्व है इस मंदिर का, क्या खास है। तो पंडित जी क्या है मतलब, कुछ लोग बताते हैं कि त्रेता युग में बना है मंदिर, कुछ बोलते हैं भगवान विश्वकर्मा है, तो अगर आप बताएं इसके बारे में। तो ऐसा है, पहले तो मैं अपना परिचय दे दूं। मेरा नाम दिलीप कुमार पाठक है, मैं इस मंदिर का पुजारी हूं। आप पूछ रहे हैं इस मंदिर के बारे में, तो यह मंदिर जो है, लोग कहते हैं कि यह त्रेता में भगवान विश्वकर्मा के द्वारा यह निर्मित मंदिर है। लेकिन इस आधुनिक युग में आप देख सकते हैं, हम कुछ भी बोल दें, आज के युग में बोलने से कुछ नहीं होता है। प्रमाण अगर है तो प्रमाणित करके आप बताएंगे तो सब लोग समझ पाएंगे। यह मंदिर जो है त्रेता युग तो है ही। लोग कहते हैं कि एक रात में 3 मंदिर का निर्माण किया गया विश्वकर्मा के द्वारा, देव, देवकुल और उमगा। आप इस उमगा स्थल पे पहुंचे हुए आप देख सकते हैं। आज के युग के अनुसार अगर हम समझेंगे तो अवश्य लगेगा कि त्रेता युग में ये मंदिर बना है, लेकिन हर युग में अलग अलग मनुष्यों की शक्ति रही है। सतयुग में कुछ और शक्ति मनुष्यों को रहा है, त्रेता में कुछ और रहा है, और द्वापर में कुछ और रहा है, और कलयुग में कुछ और रहा है। तो जिस समय यह मंदिर बना होगा उस समय एक पत्थर एक आदमी उठाता होगा, उस युग में बना है। तो आज समझ लीजिए कि त्रेता के लास्ट चरण, चतुर्थ चरण में इस मंदिर का नींव रखा गया था भगवान विश्वकर्मा के द्वारा, और एक ही रात में 3 मंदिर का निर्माण कराया गया। लेकिन यह मंदिर सूर्य मंदिर नहीं है। जिस समय बना उस समय ही भगवान जगन्नाथ जी का मंदिर बना। क्यों? इसमें शिलालेख लिखा हुआ है, उस शिला पर लिखा हुआ है, जाते तर्क नमाम बुद्धिम गुणते संवत्सरे वैक्र में बैसाखे गुरुवासरे सितसरे पक्षे तृतीया तिथौ जगन्नाथ सुभद्रा च बलराम सूर्यप्रियम भैरवीन्द्रो महिपाल प्रतिष्ठा प्रतिम्योचा। उस समय मंदिर जब निर्माण हो चुका था, यहाँ का राजा जो थे उनका नाम था भैरवेंद्र प्रसाद, जो चंद्रवंशी राजा थे। जो महाभारत युग में जितने भी महाभारत के पात्र लोग हैं वे सभी चंद्रवंशी क्षत्रिय थे। उसी में एक जरासंध थे जो मगध सम्राट बने थे। उसी समय इस मंदिर में भगवान जगन्नाथ, सुभद्रा और बलराम की प्रतिमा स्थापित की गई थी। लेकिन हमारे देश में अनेकों तरह के राजा राज किए हैं। नास्तिक राजा, अताताई राजा, अकबर बाबर जो था, वो सब जब राज किए हैं, तो इस मंदिर जब बंगाल की ओर कूच कर रहे थे मुस्लिम शासक, उस समय इस पर्वत के ऊपर भी आकर के सभी मंदिरों को ध्वस्त किया गया है और कितने मंदिर के प्रतिमा को तोड़ दिया गया है। इस मंदिर को भी तोड़ने के लिए आदम हवा नाम का एक सेनापति था औरंगजेब का। वो इस मंदिर को तोड़ने के लिए जब आया तो उसका पैर सट गया। बीच में एक यंत्र है, मंदिर के मध्य में एक यंत्र लगा हुआ है, उस यंत्र में उसका पैर सट गया। आया तो जरूर था मंदिर तोड़ने के लिए, लेकिन जब पैर सट गया तो उस समय हमारे जो दादा पुजारी थे, मुख्य पुजारी श्री पंडित कवि जनार्दन पाठक जी, उनसे वह आग्रह किया कि मैं मंदिर नहीं तोड़ूंगा अगर मेरा आप पैर छुड़वा देंगे। आपके देवता देवी में शक्ति है तो मेरा पैर आप छुड़वा दीजिए, हम इस मंदिर को नहीं तोड़ेंगे।
भगवान का कृपा, मेरे दादाजी जो है उसका पैर छुड़वा दिए भगवान से आग्रह करने के बाद। लेकिन अताताई होता है। इस मंदिर में कई जगह उर्दू आपको लिखा हुआ मिलेगा, जो ये प्रूफ करता है कि उसका पैर अवश्य सटा होगा। तब तो वो मंदिर नहीं तोड़ा, और मंदिर का प्रतिमा जो है उठा कर ले गया, हुआ प्रतिमा ले गया, और मंदिर में कई जगह उर्दू शब्द लिख दिया है। आप देख सकते हैं, हम आपको दिखा सकते हैं। आइए आपको दिखाते हैं। यह जो स्तंभ आप देख रहे हैं, ये आपको प्रूफ कर रहा है कि भगवान जगन्नाथ जी का मंदिर था, क्योंकि मंदिर सूर्य मंदिर के आगे थंब नहीं होता है। ये जो है जिन देवी देवताओं का मंदिर है, उनका वाहन का स्थान है। आप शंकर जी के मंदिर में जाएंगे, नंदी बाबा पहले मिलेंगे। सूर्य भगवान के पास जाइएगा तो 7 घोड़ा मिलेगा पहले। लेकिन यह गरुड़ स्तंभ है, इस पर गरुड़ का प्रतिमा लगा हुआ था। वह अताताई राजा ने यहाँ से मूर्ति कबाड़ करके ले गया। बाद में इस पर शेर का हम लोग मूर्ति लगा दी। तो आप आइए मंदिर। आप जैसा बता रहे हैं कि पहले ये जगन्नाथ मंदिर हुआ करता था, तो अचानक सूर्य मंदिर में क्यों बदला गया है उस मंदिर को? मतलब इसे क्या कहते हैं? बताते हैं। जगन्नाथ मंदिर जब था, जब अताताई राजाओं के द्वारा यहाँ से प्रतिमा हटा ली गई, तो मंदिर खाली पड़ा हुआ था। मंदिर खाली पड़ा हुआ था, तो इसमें पुजारी लोग जो है भगवान भास्कर का मूर्ति, गणेश जी का मूर्ति और भैरव का मूर्ति स्थापित कर दी। तो ये पुजारियों के द्वारा। लेकिन हम बतला रहे थे, देखिए ये जंत्र है, ये देख रहे हैं, ये चतुर्थ कोणीय यह जंत्र लगा हुआ है। इसमें अगर कोई भी नकारात्मक ऊर्जा, चाहे हम मंदिर के गर्भगृह में ले जाए, तो नकारात्मक ऊर्जा मंदिर के अंदर नहीं जा सकता है। हम कहें कि जंत्र, हम कैसे माने कि ये जंत्र है? जंत्र में 4 दल कमल होता है। देखिए 4 पंखुड़ी का एक कमल का फूल है, चारों तरफ देख लीजिए। ये 8 पंखुड़ी का कमल का फूल है, और ऊपर जो है कोरस 16 दल, 16 पत्ते का कमल का फूल है। जंत्र में ये आपको मिलेगा। किसी तरह का जंत्र बनाएंगे उसमें अष्टदल कमल, 16 दल कमल अवश्य मिलेगा। और देखिए उसका प्रमाण जंत्र का ये रेखा है, एक गड्ढा बनाया है, बनाने वाला प्लेन बना देता नहीं, लेकिन ये चारों तरफ से आप देख सकते हैं, ये जंत्र का रेखा है, ये जंत्र का रेखा है। और हम बता रहे हैं कि वो अताताई राजाओं के द्वारा उर्दू लिख दिया गया है। देखिए वहां मोहर मारा हुआ है, आप गौर से देखिए कि मोहर मारा हुआ है कि नहीं मारा हुआ है। कई जगह उर्दू लिखा हुआ है। देखिए वो पीला वाला जो पेंट है, वो पीला वाला पेंट के पास आप देख सकते हैं उर्दू में लिखा हुआ है। आप इधर देख सकते हैं उर्दू लिखा हुआ है। आप इस पत्थर पर आप गौर से देखिए, इसको जूम करके दिखलाइए। इसको पेंट कर दिया गया है, हम लोग छिपा दिए हैं, ये भी उर्दू लिखा हुआ है। अब जंत्र के बारे में बतलाते हैं कि जंत्र का क्या महत्व है और कितना ताकत है। हर मनुष्य सुबह में जो है ताजा रहता है। उस समय अनुलोम विलोम करने के बाद देखेंगे कि ओम का उच्चारण करते हैं ना। आप इस मंदिर में ओम का उच्चारण करेंगे, आपको जो है स्टेमिना बढ़ेगा। आप कहीं भी इस चतुर्थ कोण में कहीं भी बैठ करके आप आंख बंद करके और ओम का जब उच्चारण करेंगे, तो आपका अपने शरीर पर जाएगा कि हम कितना ऊर्जा प्राप्त। हम इसको 3 बार करके दिखलाते हैं, मंदिर भी बोलेगा आपके साथ में। और ये नहीं समझेंगे कि इधर बंधा हुआ है इसलिए गूंज रहा है, इधर की मुंह करके बोलेंगे तो आवाज में कोई फर्क नहीं होगा। इस तरह से आज आप देखेंगे कि ऊर्जा जो है शरीर में उत्पन्न होता है। आपको इसके अंदर ताकत अधिक देगा ये जंत्र का। ये यंत्र भी भगवान विश्वकर्मा के द्वारा, हाँ उन्हीं के द्वारा। देखिए कोई भी भवन निर्माण हो या मंदिर निर्माण हो, वास्तु शास्त्र के अनुसार हर कार्य होता है। तो मंदिर का 3 पोर्शन होता है। गर्भगृह में जहाँ पर भगवान यानी
विराजमान है उसका नाम है गर्भगृह। उससे बाहर जब निकलेंगे तो इसका नाम है सभा मंडप। लोग बैठ करके अपना बातचीत कर सकते हैं, इसलिए सभा मंडप है। और उसके बाद बाहरी पोर्शन, किसी भी मंदिर का ये 3 पोर्शन होता है, गर्भगृह, सभा मंडप और उसके बाद बाहरी। तो आप देखें कि हम उर्दू जो दिखलाए आपको कि उर्दू में लिखा हुआ है, यह साबित करता है कि मंदिर तोड़ने के लिए आया था, उसका पैर इसमें सट गया था और यही बाबा थे जो उसका पैर छुड़वाए थे। देखिए यहाँ पर बाबा है, यही श्री पंडित कवि जनार्दन पाठक इनका नाम है। ये प्रथम पुजारी इस मंदिर का यही थे और इन्होंने आदम हव्वा का पैर छुड़वाया था और इस मंदिर को बचाया था। आज हम मंदिर देख रहे हैं तो इनकी कृपा है। तो इस तरह का मंदिर, यहाँ 5 मंदिर था। आप आगे बढ़ेंगे आप देखेंगे कि गिरा दिया गया है सभी मंदिर को, सभी देवी देवताओं की मूर्ति को तोड़ दिया गया है। इस पहाड़ के ऊपर 52 मंदिर है। आप ये समझ लीजिए 52 क्यों है। यहाँ आने वाला कोई प्लान ही नहीं रहता है कि हम उमरा जाना है और उमरा घूर के लोग जाता है। क्यों? क्योंकि उमा आकर्षित करती है। उनकी पहली पत्नी उमा गई तो उमरा का निर्माण हुआ। यहाँ शंकर जी को पाने के लिए उमा तपस्या किए हैं और शंकर जी को जब पाए हैं उनसे शादी विवाह यहाँ हुआ है। आप आगे देखेंगे शंख में पानी है, कभी सूखता नहीं है। और उसके बाद ब्रह्म ज्ञान देने के लिए शंकर जी 2 ही जगह ब्रह्म ज्ञान दिए हैं। उमा को दिए हैं उमरा पर गौरी शंकर मंदिर में और पार्वती को दिए हैं अमरनाथ में। उमा को उमरा पहाड़ पर गौरी शंकर गुफा में जो है ब्रह्म ज्ञान दिए हैं उमा को, और पार्वती को जो है जो अमरनाथ में लोग दर्शन करने जाते हैं हिम शिवलिंग का, वहाँ को ब्रह्म ज्ञान दिए हैं। तो शंकर जी का यह विवाह स्थल है। शंकर जी को उमा के साथ विवाह हुआ है। ये कामनो शक्ति पीठ का निचोड़ है उमरा पहाड़। ये शरीर ये कामनो जगह घूमता है या नहीं घूरा है, अगर उमरा पहाड़ पर घूम लिया तो एक कामनो शक्ति पीठ का पावन उसको प्राप्त हो गया। और एक सवाल जो हम आपसे पूछना चाह रहे थे कि जैसे लोग बताते हैं, आप भी बता रहे हैं कि इस मंदिर का जो निर्माण हुआ था वो त्रेता युग का काल में हुआ है। लेकिन अगर हम आजकल के जो युवा हैं जो गूगल पे जानकारी लेने का प्रयास करते हैं तो गूगल पे कहीं ना कहीं ये चीज़ दिखता है कि इस मंदिर का निर्माण जो है वो 1.5 लाख वर्ष पूर्व हुआ है। तो कहीं ना कहीं एक काल होता है, तो द्वापर युग का काल कहीं ना कहीं 1.5 लाख वर्षों से ज़्यादा रहा होगा। देखिए हमारे पास आज के डेट में प्रचार के माध्यम अनेकों हैं, लेकिन जिस समय मंदिर बना होगा उस समय प्रचार एक मूल होता था। ठीक है, हम जो बोल दिए आप सुन लिए, आप सुने तो आप भी किसी को बताए। इस तरह से बताते बताते विश्वकर्मा बनाए हैं, विश्वकर्मा बनाए हैं, विश्वकर्मा बनाए हैं, इस तरह का हवा उड़ गया, प्रचार हो गया। क्यों? क्योंकि इस तरह का टेम्पल है जो आज के आधुनिक युग में किसी से बनने की अवसर आदमी से नहीं बन सकता है। मशीन क्रेन आ जाए, इस पर्वत पर क्रेन आना भी मुश्किल है। इसलिए प्रचार का माध्यम एक था, मुंह जो है वह प्रचार का माध्यम था कि चलो बोल दो कि विश्वकर्मा ने बनाया है। उसी को आज तक सभी लोग हो रहे हैं। लेकिन आज पढ़े लिखे लोगों का जमाना है। ठीक है, हर आदमी के पास अपना कंप्यूटर है, अपने कंप्यूटर को चलाता है तो यह महसूस करता है कि यह जो बोला गया सिर्फ प्रचार के लिए बोला गया, यह विश्वकर्मा का बना है। क्योंकि मुंह ही एक प्रचार का साधन था, मुंह से कोई बोल दिया। मतलब आप ऐसा मानते हैं कि हाँ, हम ऐसे इस बात में सच्चाई नहीं, हम मानते हैं कि इस बात में कोई सच्चाई नहीं है। क्योंकि पृथ्वी पर जो भी होता है वह मानव करता है। देवता अगर करते हैं तो देवता ऐसा नहीं कि कहीं जाके कोई मंदिर बना दे, किसी अन्य हकीकत बना दे, ऐसा नहीं होता है। धरती है, मृत्यु भुवन है, यहाँ मानव बनाता है, मानव ही विलीन कर देता है। इसलिए ध्यान ये जो आप कहानी बता रहे थे कि एक रात में 3 मंदिरों का निर्माण हुआ, इस बात में सच्चाई नहीं जब है। सभी लोग कहते हैं मैं भी इसी बात को करता हूँ क्योंकि प्रचार करना है। क्योंकि आप यंत्र भी बता रहे हैं। हाँ, ये आप मानिए जो भी मंदिर बनाए हैं वास्तु शास्त्र के अनुसार मंदिर बनता है, ऐसे जैसे तैसे नहीं बन जाता है। यहाँ इसकी कहानी और एक यंत्र की कहानी है
और एक इसकी कहानी क्या है जो मैं आपसे पूछ रहा था कि आप बता रहे हैं एक श्लोक के माध्यम से कि मंदिर का जो निर्माण हुआ है, आइए आपको वो 9 दिखा लाख वर्ष पुराना है। आइए दिखलाते हैं। उसके लिए भी हमारे पास प्रूफ है, आप देख सकते हैं इसमें। इस पर लिखा हुआ है, मैं आपको दिखला रहा हूँ। देखिए ये लिखा हुआ है इस पर। ये संस्कृत तो हम पूरा नहीं पढ़ सकते हैं, लेकिन पूर्वजों के द्वारा मुझे रटा दिया गया है कि ये लिखा हुआ है इसमें। हम बोल रहे थे क्या, जाते तर्क नमाम बुधिम तगुणते संवत्सरे वैशाखे गुरुवासरे सरे पक्षे तृतीया तिथौ जगन्नाथ सुभद्रा च बलराम सूर्यप्रियम और भैरवीन्द्रो महिपाला प्रतिष्ठा प्रतिमेवचा। देखिए भैरवेंद्र लिखा हुआ है ना, इस चीज को देख रहे हैं ना, भैरवेंद्रम है ना, ये प्रतिष्ठा किए हैं, यानी कि मंदिर बनाए हैं। हम मंदिर के बारे में नहीं, ऊपर में 14 राजा का नाम लिखा हुआ है, दुर्गम पाल, महिपाल, संतपाल, अभयदेव, प्रवीण जी महाराज। इस तरह से करके यहाँ जो राज की है 14 पुस्त उनका यहाँ इसमें अंकित है। इसके बाद यहाँ से राजा देव चले गए। देव जो है मुसलमान का किला था, वहाँ उसको हरा के अपना राजधानी बना लिए। तब से ये जगह जो है शून्य पड़ गया। देखिए इसमें लिखा हुआ है 1496 जाते तर्क नमाम बुधिम तुगल बोले जाते मने, देखिए यहाँ 4 लिखा हुआ है। देखिए तर्क के मतलब जाते मने 1 हुआ, तर्क के मतलब 4 हुआ, नवाम के मतलब 9 हुआ, बुधिम के मतलब 6 हुआ। संबत 1496, संबत 1496 यानी आज से 700-750 वर्ष पूर्व की ये जो लिपि देख रहे हैं, ये 750 वर्ष पूर्व लिखा गया है। मंदिर का कोई प्रमाण नहीं। मतलब इस चीज को तो मानते हैं ना कि इसका निर्माण जो है वो त्रेता युग में हुआ है। त्रेता युग में हुआ है, लोग कहते हैं, लोग कहते हैं, मैं नहीं कह रहा हूँ, लोग कहते हैं। नहीं, लोग कहते हैं, उसी बात को मैं भी कहता हूँ। जैसे लोग कहते हैं कि मंदिर का निर्माण जो है वो त्रेता युग में है। और गूगल में भी ये प्रमाण मिलता है, गूगल पे भी ये चीज लिखा हुआ है। विशेषज्ञ लोग आए हैं, रिसर्च भी हुआ है चीज का, लेकिन वो ऐसा बताते हैं कि त्रेता युग में निर्माण तो हुआ है, लेकिन इसका जो निर्माण है वो केवल 1.5 लाख वर्ष पूर्व ही हुआ है। लेकिन एक काल होता है ना किसी भी युग का, तो आप बता रहे हैं त्रेता युग के लास्ट चरण, चतुर्थ चरण में इसका निर्माण विश्वकर्मा के द्वारा किया गया है, ऐसा लोग कहते हैं। लोग कहते हैं, समझे। हमारे पूर्वज ही बताते आए कि इस तरह का है, लेकिन आज आधुनिक युग है। आप किसी चीज पर तर्क से बहुत कुछ निकल सकता है? तो आज के युग में जो है ये सिर्फ नाम का रह गया। क्योंकि आप भी ऐसे मान के मतलब चलते हैं पंडित जी, मैं यहाँ पे आप आइए दिखाते हैं, आप आइए दिखाते हैं, तब मैं मानता हूँ। ऐसा नहीं हम दिखा के कोई भी बात करेंगे, दिखा के बात करेंगे। आप आइए, हम लोग घर बनाते हैं तो हमें चुम्हाता है, उतना तक तो कोई चाली वगैरह का व्यवस्था नहीं रहता है। लेकिन जब ज्यों के हमसे हाइट बढ़ता है तो हमें चाली लगाना पड़ता है, उस पर खड़ा होकर के जोड़ना पड़ता है ना। आप देखिए कि ये चाली लगाने के लिए किया हुआ है कि नहीं। देखिए ये छेदा आखिर क्यों छोड़ा गया, आप देखिए 30 फीट के बाद चाली लगाने का जगह दिया हुआ है कि नहीं, आप देख सकते हैं, है ना। तो जिस समय मनुष्य 6 क्विंटल 7 क्विंटल पत्थर उठा लेता होगा, उस युग का बना हुआ है। इस चीज को अवश्य मानिए। और ये मंदिर जो है जमीन पर, जो बराबर जमीन पर नहीं बना हुआ है, देखिए पत्थर सरिया के जमीन बनाया गया है, आप देख सकते हैं। और एक गिर रहा है इधर की ओर, गिर रहा है, आता है खरक गया है, अभी वो भी गिरने के कगार पर है। मंदिर निश्चित ही, तो मतलब क्या यहाँ के जो लोकल नेता हैं वगैरह कोई ध्यान नहीं, कोई अगर ध्यान होता तो ये मंदिर कह रहा है, चिल्ला के कह रहा है कि हमको मरम्मत करवाओ, हमको मरम्मत करवाओ। देखिए इतना निकल गया इसका पत्थर, ये दीवार निकल गया। अब बताइए इतना दीवार निकल गया, तो नहीं देखने के अभाव में ना, अगर देख रेख इसका हो, इसको मरम्मती करवाया जाए। देखिए ऊपर से ही पत्थर खसक रहा है, आप देख सकते हैं, खसक भी गया है कितना पत्थर। तो इसका
अगर देख रेख किया जाए तो अभी भी इसको में कोई अच्छी नहीं। इसके ऊपर एक और हमारा इतिहास है तो इसको बचाने की जरूरत भी है। बहुत जरूरी है। तो आप लोग हमारे बाल बच्चे, हमारे पोता, आने वाला पीढ़ी जो है इसको कम से कम गर्वान्वित महसूस करे कि नहीं हमारे पूर्वज जो है इसको धरोहर को बचा। आप लोग जो पुजारी हैं यहाँ पे, ये आपस में मिलकर आप लोग आवाज नहीं उठाते हैं? हम लोग आपको पुरातत्व विभाग के डायरेक्टर जिस समय 87 में ओम जयप्रकाश जी थे, उस समय भी हम लोग लेटर दिए। आपको गढ़ जो है, गढ़ को लोग अतिक्रमण कर रहा है, उसके बारे में भी लिख करके हम लोग दिए। ये गढ़ देख रहे हैं ना, अंडरग्राउंड गढ़ है, ऊपर से बराबर है। हथसार घुड़सार सैनिक के रहने वाला चीज ऊपर से गिर गया है। अंदर राजा जो थे अंडरग्राउंड में रहते थे। अभी भी है किला? हाँ, अभी भी किला अगर खोदाई किया जाए तो बहुत सा धन प्राप्त होगा। इस गढ़ के बारे में भी हम लोगों ने कहानियां सुन रखी हैं। हाँ, इसमें 3 राजा राज किए हैं। खोल राजा थे यहाँ, उसके बाद द्वापर में जिस समय था उस समय यह जरासंध का स्पेशल किला हुआ करता था। उसके बाद जो है राजा भैरवेंद्र की एक बच्ची थी जिसका नाम था भासुमती, उसके साथ उदयपुर के राजा सूर्यवंशी कुल के रावमान सिंह से शादी हो गया। तब से यह सूर्यवंशी कुल का मड़ियार राजपूतों का यह गढ़ रहा। समझे, यही राजा जो मड़ियार थे वह देव जाकर के उस किले पर फतह किए, मतलब जीते और अपना राजधानी बना। तो मुख्य जो गढ़ था वो उमरा में था। हाँ, उमरा में वो देव वाला। हाँ, देव तो दूसरे राजा का गढ़ था, लेकिन उसको जीता गया है। हाँ, उसको तो यहाँ के राजा के द्वारा जीता गया है। तो मेन गढ़ यही है। यही मेन। इसके बारे में हम लोगों ने और भी कहानियां सुन रखी कि जो भी अभी कोई भी इसको नुकसान पहुंचाने की कोशिश करता है, नुकसान पहुंचाने करने की कोशिश करता है, ऐसा है कि राजा के जो कुछ वंशज में है सो इस गढ़ को बेच दिए हैं। समझे, जो लेने वाले इस पर खेती कराना चाहे तो उनके ट्रैक्टर पर 50 सांप चढ़ जाता था। 50 सांप चढ़ जाता था। तो अंत में ड्राइवर जो है ट्रैक्टर पर से उतर के भाग गया, फिर कभी जोताया नहीं। और ऐसा भी बताया जाता है कि जो लोग हैं, जो इसके वर्तमान में जो इसके ओनर हैं, अगर वो ऐसा कुछ करने का प्रयास करते हैं तो तबीयत वगैरह खराब होना, उनसे भी कुछ नहीं होता है। कुछ न कुछ विघ्न होता है, कुछ न कुछ ऐसा चीज होता है जो कि कार्य को छोड़ देता है करने के लिए। अब जो मंदिर के बारे में हम आपको बतलाए, अब आप चलिए यहाँ का जो मेन मंदिर है माता उम्मंगेश्वरी का, हम दर्शन कराते हैं, उनके बारे में परिचय आपको करवाते हैं। चलिए। दक्ष प्रजापति के यज्ञ में अपने शरीर को आहुति दे दिए। अपने पति के शंकर भगवान के जो अपमान के कि दक्ष प्रजापति का जब यज्ञ करवा रहे थे तो अपने पति का वो स्थान नहीं देखे। स्थान अपने पति को नहीं देखे तो उन्होंने जाने से पहले शंकर जी मना किए थे कि तुम मत जाओ, तुम्हारे यहाँ निमंत्रण नहीं आया है, इसलिए तुम मत जाओ। तो पार उमा जो थे वो बोले कि पिता के यहाँ जाने के लिए भी हमको कार्ड की आवश्यकता है, हम अपने पिता के यहाँ जा रहे हैं। तो भोले बाबा शंकर जी बोले कि नहीं, अब तुम उनका नहीं हो, तुमको हमको दान करके दे दिए हैं, अब तुम मेरी हो, इसलिए तुमको वहाँ नहीं जाना चाहिए। क्योंकि दक्ष प्रजापति और शंकर जी में पटता नहीं था, दोनों ससुर दामाद जरूर थे लेकिन पटता नहीं था। वहाँ जब गए तो देखे कि हमारे पति का सीट नहीं है, जगह नहीं है, तो बोले कि समझे कि अब हम वापस शंकर जी के पास किस मुंह से जाएं। उन्होंने अपना शरीर को आहुति कर दिए, मैंने जग मंडप का जो हवन कुंड था उसमें कूद गए और अपने जान को दे दिए। जब उमा जान दे दिए तो उनका अंग जहाँ जहाँ गिरा वह शक्तिपीठ कहलाया। हाँ, वह शक्तिपीठ 51 जगह है, इसमें कुछ पाकिस्तान में है, कुछ नेपाल में है, कुछ बांग्लादेश में है, कुछ हिंदुस्तान में है। पाकिस्तान में हिंगलाज भवानी आज भी पाकिस्तान में है, हिंगलाज भवानी पाकिस्तान में ही है। तो एक अगर ये शरीर नहीं घूम सका है ना, और उमगा पर सिर्फ घूम लिया तो ये कामनो शक्ति पीठ घूर करके आदमी जाता है। आने वाला का कोई प्रोग्राम नहीं रहता है कि उमगा जाना है, हाँ उमगा होकर जाते हैं। आगे चलिए, जहाँ पर शंकर जी का विवाह हुआ है मैं दिखलाऊंगा आपको। जय हो
1000 शिवलिंग इनमें है। एक शिवलिंग में 1000 शिवलिंग है। इनका नाम है सहस्रलिंगी महादेव। जिनको संतान प्राप्ति नहीं, जिसको संतान नहीं है, यहाँ रुद्राभिषेक करने से संतान प्राप्त होता है। यह मंदिर जो आप देख रहे हैं, संतान प्राप्त हुआ एक सेठ जी का, तो उन्होंने 2006 में इस मंदिर को निर्माण करवाया। 2006 संवत, सन संवत नहीं, विक्रम संवत 2006 यानी 75 वर्ष पहले इस मंदिर का निर्माण एक रांची का सेठ जी के द्वारा करवाया गया, जिनको संतान प्राप्त हुआ। देखिए शंख में पानी है, इसका आधा जो है से दिखलाई दे रहा है, आधा पानी में डूबा हुआ है। यह शंख है। और शंख कहाँ होता है? तो जहाँ दो अजनबी का मिलन होता है, शादी में पानी ग्रहण होता है, यहीं पे माता उमा का पानी ग्रहण हुआ था। आप देखिए इस शंख में पानी है, कभी सूखता नहीं है। अभी पानी गंदा हो गया है मेला के चलते। जितना लोग आए इसको स्पर्श किए, क्योंकि हर आदमी के शरीर से ऊर्जा निकल रहा है, वह ऊर्जा इस पानी में घुस गया है, जिसके चलते गंदा हो गया है। आप देखिए इसको प्रमाणित करके दिखलाते हैं। शंकर जी का विवाह इस स्थल पर हुआ है। पूरा पहाड़ जो है सो शिवमय है। जब भी पत्थर का चाट कबड़ता है, आप देखिए शिवलिंग, यहाँ आके देखिए शिवलिंग, देखिए कितने शिवलिंग है। पत्थर के चाट कबड़ता है, उसके अंदर से जो है शिवलिंग निकलते हैं। देखिए कई शिवलिंग है। पत्थर का चाट कबड़ा हुआ है ना, उसके अंदर से, चाट के अंदर से जो है सो निकलते हैं शिवलिंग। देखिए आप देख सकते हैं कि यहाँ शिवलिंग कितने। यहीं पे जो है उमा 64 वर्ष तक सूखा बेल का पत्ता खा करके और शंकर जी को पाने के लिए तपस्या किए थे। जब शंकर भगवान प्रसन्न हुए, यहाँ आए, उनको यह आश्वासन दिए कि ठीक है, हम जो है पत्नी तुमको बनाएंगे। तब से यहाँ शादी विवाह हुआ। यहाँ से ब्रह्म ज्ञान देने के लिए गौरी शंकर चोटी पर ऊपर चले गए, वहाँ जाकर उनको ब्रह्म ज्ञान दिए हैं। तो आप देख रहे हैं कि ये जलकुंड कभी सूखता नहीं है। किसी भी मौसम में आप आइए, इससे नीचे पानी जा सकता है, लेकिन सूख नहीं सकता है। और एक जवान है कि यहाँ से डूबने के बाद तो नहीं, ये सब देव लोग कहता है कि देव चल जाता है, यानी इसके अंदर से जिंदा नहीं निकलता है, यानी देव लोग चला जाता है ना। हाँ, ये बस इसका बता रहे ना, प्रचार का एक माध्यम है, उसके जरिए जो भी लोग को समझा दीजिए, है ना। लेकिन हकीकत ये है कि इसमें गिरने के बाद कोई जिंदा नहीं निकलता है, वही देव चला गया, यानी देव लोग चला गया। 10 हाथ वाले गणेश जी हैं। 10 हाथ वाले हैं गणेश जी। उनका 10 हाथ है। अच्छा। सतयुग में इनका महोत्कट नाम था, गणेश जी नहीं। आज हम लोग गणेश जी कह रहे हैं, लेकिन इनका नाम था महोत्कट। इनको भी देखिए आपको खंडित किया है औरंगजेब। देखिए मंदिर गिरा दिया गया है, देख रहे हैं आप। मंदिर के सारा शिला इसमें यहाँ कुछ पड़ा हुआ है, कुछ सीढ़ी में चला गया। तब औरंगजेब वाले टाइम में, औरंगजेब के टाइम में ही। अच्छा, वही है ना पर्वत उधर गौरी शंकर। और भवन मंदिर मतलब इधर ही है। सब दिखावे के लिए कर रहे हैं आपको। देखिए एक मंदिर न जाने किस परिस्थिति में ईटा के टुकड़ा से तोप दिया गया है। आप देखिए यहाँ से सब ईटा के टुकड़ा से तोप दिया गया है, पत्थर कुछ दिखाई दे रहा है। मंदिर अभी भी है नीचे। औरंगजेब के द्वारा आगे से रूम आपका मिलेगा, रूम का दरवाजा है, रूम अंदर में है, ये बाहरी कोशिश कर दिया लेकिन प्रतिमा, यहाँ का प्रतिमा छोड़ दिया। देखिए हमारे बालदेव चचा खड़ा है, देखिए ये बालदेव चचा है, यानी बाबू के पिताजी हैं, उन्हीं का बनवाए हुए हैं ना। वही बनवाए हैं अपने फ्रेंड। हाँ, वो देखिए वो जो मंदिर गिराया गया है, औरंगजेब के द्वारा गिराया गया है। इस मंदिर को देखिए, ये सब औरंगजेब के द्वारा गिराया गया है और प्रतिमा को खंडित कर दिया गया है। हम बताए थे नीचे में कि आपको मुंडेश्वरी से दर्शन कराएंगे। आइए माता का दर्शन करते हैं। और आप पहले देखिए, बाहर से देखिए, इसका गोल दिखाई देगा।
लेकिन अंदर में जो है बैठने का जगह है। ये पत्थर टिका हुआ कैसे है? आप आइए, सब कुछ दिखलाएंगे आपको, सब कुछ दिखलाएंगे। देखिए यही माता उमंगेश्वरी का मंदिर है। यह जो शिला आप देख रहे हैं, शिला को आप देख करके कहेंगे कि ये पत्थर कैसे अड़ा हुआ है, लेकिन माता उमा का कृपा है कि ये पत्थर आप गोले से घूम करके इसका फोटो लेंगे, देखेंगे कि आप कहीं भी मात्र 2 अंगुल पर ये टिका हुआ है। पहले आप लोग दर्शन कर लें तो अच्छा होगा, और दर्शन करके उधर से निकलेंगे। जी बाबा ठीक है। यही माता उमंगेश्वरी है, ठीक है ना। बगल में मार्तंड भैरव है। मार्तंड भैरव आपको कहीं नहीं मिलेंगे, इसी पर्वत पर यहाँ है। इधर शंकर जी है, नंदी बाबा है। अंदर से आप गोले से फोटो लेकर के देखिए, बाहर में हम आपको दिखलाते हैं। आप यहाँ से देख सकते हैं, मात्र यहाँ पे इसका वजन है इस पर्वत के ऊपर मात्र 2 अंगुल है। वो पत्थर दिया हुआ है, वो जो ईंटा दिया हुआ है, पानी अंदर घुस जाता था बरसाती, इसलिए पानी को रोक के लिए हम लोग दिए हैं। लेकिन आप देखेंगे कि अंदर में कुछ नहीं है, कहीं किसी चीज़ पर लोड नहीं है। लोड है इस पत्थर पर मात्र 2 अंगुल की। आप पेड़ को देखिए, यह पेड़ कई हजार वर्षों से यहाँ माता के सेवा में है। कितना डाल तो हम लोग के देखते ही टूट गया है। इसका देखिए कि कितना ही पुराना है, इसके ऊपर के तह से आपको पता लगेगा। जो इसका ऊपर का चमड़ी है, देखिए लगभग ½ इंच जो है सो मोटा है, क्योंकि 27 तह होता है, चाहे मनुष्य हो या पेड़ पौधा हो, उसका जो है सो 27 तह चमड़ी होता है। जो ऊपर का चमड़ी इतना मोटा है तो आप समझ सकते हैं कि कितना पुराना ये पेड़ है। या शरीर में किसी तरह का रोग हो, टच करने से जो है सो अपना शरीर का रोग इसमें चला जाता है, मैंने टाल लेता है। देखिए पत्थर में है, जमीन पर नहीं है, ये पत्थर से ही उत्पन्न हुआ है। इसका नाम भी है पत्थर चूर, ऐसे बरून कहा गया है। बर का उपजाति हुआ बरून। कितना टहनी इसका टूटते देखे हैं हम अपने काल में। गेट पर जो है से बहुत बड़ा लटका हुआ रहता था, इधर 3-4 गो जो है से अपने आप टूटता है, कोई इसमें टांगी नहीं लगाता है। ये सत्य मान लीजिए, कोई टांगी इसके अंदर नहीं, काटने के लिए कोई नहीं लगा सकता है, किसी का पावर नहीं है। वही उमा यही तब आन करके, जब उमा का शादी हो गया तो भगवान भोलेनाथ से बोले कि हमारा इस पर्वत पर जब तपस्या की है तो यहाँ क्या रहेगा। वही शंकर जी वरदान दिए हैं कि जाओ, तुम उमंगेश्वरी नाम से तुम पूजाओगे, तुम 3 रूप में हो, उमंगेश्वरी, कौलेश्वरी और मुंडेश्वरी। कौलेश्वरी लक्ष्मी हुए, ये काली हुए, और मुंडेश्वरी जो है सरस्वती हुए। मुंडेश्वरी के बारे में बोला जाता है कि मतलब एकमात्र शक्तिपीठ है। कौलेश्वरी और उमंगेश्वरी ये दोनों मिलकर के अपनी छोटी बहन यानी सरस्वती मुंडेश्वरी को एक ऐसा शक्ति दिए हुए हैं जो उनकी शक्ति को कलयुग में भी लोग देखता है। आप यहाँ देखेंगे खसी बलि हो जाएगा, यहाँ बलि होता है। वहाँ तो जैन मंदिर होने के कारण वहाँ भी बलि समाप्त हो गया। और मुंडेश्वरी में जिंदा बलि होता है। जिंदा बलि के मतलब आप खांसी, आपका मन्नत है, लेकर के आए हैं, तो जैसे यहाँ का पंडा हम हैं, उठाएंगे खसी को, माता के चरण पर रख देंगे, वो मर जाएगा। और जब हम उसके ऊपर अक्षत ऊपर से मारेंगे तो लगेगा कि करंट मारा, उससे उठ करके वो खसी चलने लगेगा। इसको जिंदा बलि कहते हैं। यह मुंडेश्वरी में होता है। आज के डेट में भी मुंडेश्वरी में यह चमत्कार हर कोई देख सकता है। लेकिन खाने के व्यू से, पिकनिक के व्यू से हम गए हैं खसी लेकर के, और उस मंदिर में दाना चराने हम चले जाएंगे, वो खसी नहीं मरेगा, किसी हालत में नहीं मरेगा। जब गछावट रहेगा कि हाँ माता मुंडेश्वरी मेरा आपका कृपा मेरे ऊपर हो, तो हम खसी लेके आएंगे। उसी व्यक्ति का खसी जो है से जिंदा बलि होता है, यानी जिंदे मर जाएगा और उसको फिर माता जिंदा कर।
खसी वापस चाहे तो उसको छोड़ दीजिए, खाने का चीज़ रहा नहीं, इसलिए कि इन्होंने मारा उसको जिंदा कर दिया, लेकिन हम मारेंगे उसको तो हमको जिंदा करने की शक्ति नहीं है, उसको आज़ाद छोड़ देना चाहिए। अब मुंडेश्वरी के बारे में ये लोग बोलते हैं कि वही एक शक्तिपीठ है जिसका जिक्र पुराणों में भी किया गया है। देखिए, कौलेश्वरी का भी जिक्र दुर्गा सप्तशती में है, ऐसा नहीं कहेंगे। हाँ, ये जरूर है कि शक्तिपीठ और साधना पीठ में अंतर है। शक्तिपीठ वही है जिसको माता का अंग गिरा, वह शक्तिपीठ कहलाया। और जहाँ माता साधना किए, जैसे उमगा पहाड़ पर जो है शक्तिपीठ नहीं है, ये उमगा पहाड़ पर साधना पीठ है। आपके मन में जो कुछ है आप माता के सामने प्रकट कीजिए, उस काम को माता स्वतः आपको पूरा कर देगी। यह साधना पीठ है, यहाँ माता उमा साधना किए थे, ये नहीं कि शक्तिपीठ है। हाँ, वही उमा का जहाँ जहाँ अंग गिरा वह शक्तिपीठ कहलाया। खामन जगह ही धरती पे शक्तिपीठ है। बगल में गया में मंगला गौरी शक्तिपीठ है, आपको बगल में इधर सासाराम शक्तिपीठ है, क्योंकि उतारा का आस्थान है, वह शक्तिपीठ है। तो अनेकों रूपों को धारण करके एकैव शक्ति परमेश्वरस्य बहुधा वदन्ति व्यवहार काले हो गया भवानी पुरुषस्य लक्ष्मी रणे च दुर्गा प्रणन्तु काली। शक्ति एक ही है, लेकिन अनेक रूपों को धारण करके अनेक लोगों की इच्छा को पूर्ण करते हैं। जैसे घर में स्त्री जाति में माँ भी है, बहन भी है, फुआ भी है, पत्नी भी है, बेटी भी है, लेकिन है तो एक ही, रूप अलग है, अलग तरह का रूप दे दिया है। किसी के साथ माता का व्यवहार दे दिया है, किसी के साथ जो है बेटी का व्यवहार दे दिया है, किसी के साथ पत्नी का व्यवहार दे दिया है, लेकिन शक्ति एक ही है। एक ही शक्ति अनेकों रूप धारण करके और सबको आशीर्वाद माता देती है। अनेक रूपों को जिस रूप में समझे वह रूप में। इनको उमगेश्वरी समझते हैं लोग, उमगेश्वरी के रूप में है। उनको कोलेश्वरी समझते हैं, कोलेश्वरी के रूप में है। उनको मुंडेश्वरी समझते हैं तो मुंडेश्वरी के रूप में है, लेकिन शक्ति एक ही है। एक ही शक्ति से अनेकों, 1 से 3 बने, 3 से 9 बने और 9 से 9 करोड़ बने। एक पार्वती उमा, वही जो है 3 रूप लिए, महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती का, और वही जो है से 9 रूपों में आए। प्रथमम शैलपुत्री च, द्वितीयम ब्रह्मचारिणी, तृतीयम चंद्र घंटेति कुसुमांडेति, चतुर्थकम पंचमम स्कंधमातिथि, षष्ठम कात्यायनी च, सप्तम कालरात्रि, महागौरी च, अष्टमम और नवम सिद्धिदात्री, 9 दुर्गा प्रकृतियाँ। यह 9 रूप उनको दे दिए और उस 9 से 9 करोड़ रूप दे दिए। यही माता का शक्ति है, जो अनेक रूप धारण करके और सबकी इच्छा को पूर्ण करती है। ऐसा है कि समय अभाव के कारण आज मैं आपको मुंगेश्वरी तक ही दर्शन करा रहा हूँ। आगे किसी दिन और जो है से गौरी शंकर तक हम लोग चलेंगे और आपको अवश्य और भी बहुत अच्छे अच्छे चीज़ दिखलाएंगे जो इस पर्वत पर आपको आकर्षण का केंद्र है। यहाँ माता जी के मंदिर पे आए थे, ऐसे पुजारी भी मिले हैं जो बोल नहीं सकते। आइए उनसे मिलवाते हैं। नाम खराब करते हैं, ये बोल नहीं सकते, ड्रोन देख के बड़ा खुश हुए हैं। लेकिन फिर भी बताओ कैसे लगा ड्रोन देख के? वही तो हम कह रहे हैं, लेकिन फिर भी माता की सेवा में लगे हुए हैं। फिर भी माता की सेवा में लगे हुए हैं। भले ही भगवान की कृपा ऐसे कर, तो जितने भी लोग हैं धरती पे जिनका जन्म हुआ है, सब अपने आप को सौभाग्यशाली ही समझें कि बहुत लोगों के पास बहुत कमी है, जिससे अगर हम हम लोग अपने आप की तुलना करें तो हम लोग बहुत आगे हैं। तो खैर, भगवान ने इनकी बोली छीनी तो नहीं कह सकते हैं, लेकिन बोल नहीं पाते, लेकिन माता की सेवा में अभी भी ये लगे हुए हैं। इनका नाम देवेश पाठक। हाँ, देवेश पाठक है। भाई साहब का नाम भी देवेश है। पुजारी जी का नाम भी देवेश है, मेरा नाम भी देवेश है। आइए आगे चलते हैं, घूमते हैं, देखते हैं और आगे क्या क्या चीज़ें मिलती है। तो जो पुजारी थे, यहाँ मुख्य पुजारी थे, उन्होंने कहा कि आज वो उनके पास समय नहीं है, तो आज हमारे साथ वो समय दे नहीं पाएंगे। और ऊपर तक और भी काफ़ी मंदिर है, वो चोटी दिखाओ पीछे, जहाँ तक हम लोग को जाना है। ये पीछे जो चोटी देख रहे हैं आप, पीछे झंडा दिख रहा होगा, तो वहाँ तक बहुत सारा बीच में मंदिर है। बीच में ये इसको फुटल की मठ के नाम से जाना जाता है, ये भी मुख्य मंदिर है। तो आज मुख्य पुजारी जो थे, जो हमारे साथ घूम रहे थे, उनके पास समय नहीं है, तो उन्होंने कहा कि
कभी और समय होगा तो वहाँ तक चलेंगे, तो और भी मंदिर है जिसका दर्शन करवाएंगे। और हमारे साथ भी लोग हैं जो कि काफ़ी थक चुके हैं, तो जो कह रहे हैं कि आज वहाँ तक पहुँच नहीं पाएंगे, तो आज जो है हम लोग आप लोगों को यहाँ तक का ही तस्वीर दिखा पाएंगे। बाकी अगले दिन जब आएंगे फिर से तो बहुत आगे तक जाएंगे और जितना भी मंदिर है सबका दर्शन करवाएंगे, और डॉक्यूमेंट्रीज के माध्यम से भी आप तक हम डॉक्यूमेंट्रीज पहुँचाएंगे। ये जो पहाड़ हम पूरा घूम रहे हैं, ये पूरा विंध्या रेंज है। ये आप देख सकते हैं, पूरा पहाड़ ही पहाड़ है। यहाँ पे शेर वगैरह भी पाए जाते हैं। शेर ऐसे छछूंदर लोग आपको देखने को बहुत मिलते रहेंगे यहाँ पे। एक और भी चीता भी है हमारे साथ यहाँ पे। चीता बोल रहे हम यहाँ से उतर गए हैं, घर की ओर प्रस्थान करेंगे, पर अब बाइक से जाएंगे। जो रोहित भाई है सुबह ब्रश करते हुए दिन को दिखाया था हमने, उन्हीं के साथ आगे बढ़ेंगे और बाकी बताएंगे आगे का और क्या क्या प्लान है। प्लान है और भी कहीं जाएंगे और भी दर्शन करवाएंगे। आसपास और भी जगह है जहाँ हम लोग जाने का पहले जाएंगे, घर पे जाकर नाश्ता वास्ता करेंगे, उसके बाद प्लान बनेगा कि और भी हम लोगों को कहाँ जाना है, तो वहाँ जाएंगे तो आप लोगों को भी वहाँ का दृश्य को दिखाने का कोशिश भी करेंगे। बाकी तुम आगे बढ़ो, मेरे को पीछे बैठने दो। उमगा पहाड़ का जो शेर था वो अभी गाड़ी चला रहा है, देखिए। चीता ही कहते हैं। घर पहुंच चुके हैं गाइस। अब ब्रेकफास्ट वगैरह करके डिसाइड करते हैं और कहाँ चलना है। और बाकी जो भी अभी जानकारी है, जो भी इंफॉर्मेशन है, जो भी दृश्य है, वो हम प्रयास कर रहे हैं कि व्लॉग के माध्यम से दिखाएं। बाकी डॉक्यूमेंट्रीज़ वगैरह भी हम लोग बनाएंगे, क्योंकि हमारा जो काम है डॉक्यूमेंट्रीज़ वगैरह बनाने का है, तो वो भी आप लोगों के साथ साझा करेंगे। तो फिलहाल अभी तो हम लोग घर पे पहुँचे हैं, घर पे जाके देखते हैं क्या ब्रेकफास्ट में बना है, खाएंगे, फिर उसके बाद डिसाइड करेंगे कि अब हम लोगों को कहाँ जाना है। तो वो सारा दृश्य भी होगा, वो भी आप लोगों के साथ साझा करेंगे। और जो भी जगह जाएंगे तो कोशिश करेंगे जितना भी जानकारी हो आप तक पहुँचाएँ। बाकी बने रहिए हमारे साथ। आने के बाद हम लोगों का चल रहा है ब्रेकफास्ट, धूप में बैठ के। ये घर का बैक साइड एरिया, यहाँ पे गार्डनिंग कर रखी है, वहीं बैठ के ब्रेकफास्ट हो रहा है। बचा हुआ ब्रेकफास्ट है। रात के आलू के पराठे। नहीं, वो नया वाला है भाई, तेरा वाला, मेरा वाला बचा वाला है। 11 बजे हम लोग का ब्रेकफास्ट हो रहा है। ब्रंच कह सकते हैं। नाश्ता करने के बाद हम लोग आ गए ऊपर, थोड़ा एडिटिंग किया जाए और पुराने काम जो बचे हैं उनको फिनिश करेंगे। थोड़ा पुराने वीडियोस हैं उनको एडिट करना है अभी, वो भी करेंगे, साथ साथ व्लॉग एडिट करेंगे। बाकी दिखाते हैं आपको कैसे 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 क्या कर रहे हैं हम लोग। तो आज का प्लान जो है वो तो कैंसिल हो गया था, जो हम लोग घूमने जाने वाले थे कहीं, लेकिन बिहार में है तो यहाँ पे निमंत्रण का बड़ा मान्य होता है कि लोग के घर से कार्ड आता है शादी वादी का, तो यहाँ पे लोग थोड़ा एक दूसरे से ज़्यादा लगाव रखते हैं और समाज से जुड़े रहते हैं, तो जाना होता है और न्योता पूरा करना होता है। मेरे हाथ में देख सकते हैं लिफाफा है, तो हम लोग, ये लोग हैं हमारे साथ, राज है, रोहित है, रिशु है, तो हम लोग निकल रहे हैं तिलक। पास में ये गांव है नारायणपुर, तो वहाँ जाएंगे, देखेंगे क्या क्या खाना है वहाँ, तो अच्छा खाना खाएंगे और हम लोग वापस आएंगे। और फिर कल का जो रूटीन रहेगा वो सुबह उठेंगे और देखेंगे कैसे करना है, क्या करना है। फिर से आज जो हमारा जो यात्रा था वो जो अधूरा रह गया था उसको कल पूरा करेंगे, और ऊपर का जो हाईएस्ट पीक है यहाँ के माउंटेन का, यहाँ का पहाड़ का, गौरी शंकर, वहाँ तक पहुँचेंगे और आप लोग को भी दृश्य दिखाएंगे। बाकी बने रहिए हमारे साथ। Guys, we are going to a marriage ceremony called Tilak. अरे बिहार बिहारी सॉन्ग वहाँ पे डाल के लुटाए राजा।
लोग शादी में पहुंच गए हैं और यहाँ पे पार्किंग का थोड़ा समस्या दिख रहा है। काफ़ी गाड़ियाँ पहले से ही खड़ी हैं यहाँ पे। तो अब हमारे ड्राइवर साहब देवेश भाई ढूंढेंगे जगह और कहीं लगाएंगे देख करके जगह कि निकलने में भी थोड़ा आसानी हो हम लोगों को। अच्छा चापेंगे ना, तो साइड में जगह देख के हम लोग को चाप देना है। तो ये सब बिहार है, जो बिहार के लोग हैं वो अच्छे से इस भाषा को समझ रहे होंगे कि चापना का मतलब क्या होता है। यहाँ से गाड़ी को घुमा लो, घुमा करके इधर ही लगाओ, आगे वहाँ से घुमाने का जगह है। तो बाकी अब गाड़ी पार्क करेंगे और फिर पंडाल में पहुँचेंगे, सीधे पंडाल में पहुँचेंगे हम लोग और देखेंगे खाने का क्या व्यवस्था है और टूट पड़ेंगे बस हम लोग। बाकी बाद का जो भी न्योता है, लिफाफा है, बाद में देखा जाएगा, डिसाइड किया जाएगा मिलके कि इसको देना है कि नहीं देना है, कि पैसा निकाल के कुछ और किया जाए इसके साथ। बाकी बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए बिहार की शादी जो है वो कैसे होती है। ये लगाते हैं बिहार में भाई तुम गाड़ी कहाँ खड़ा कर रहे हो? थोड़ा भीड़ में खड़ा करो, गायब हो जाएगा, पता भी नहीं चलेगा। क्या मन भाई, लगता है ना कि गाड़ी गायब हो सकता है यहाँ से? ये देखिए बड़ा अभद्र भाषा का प्रयोग कर रहे हैं, क्योंकि डॉन है मदनपुर के तो ये कुछ भी कर सकते हैं भाई। कीचड़ में गाड़ी डाल दी थी। बाकी चलो लगाओ, यहाँ पे देख के लगाओ, नहीं पे साइड में लगा लो, इधर इसके आगे लगा लो, इसके आगे भी जगह है। यहाँ पे देखो पार्किंग राइट साइड पे, यहाँ लगा लो, क्या दिक्कत? जब किरा जा रही चलो नहीं यार, चुला नहीं चलना है तो देखिए गाड़ी पहले ही ऑलरेडी पार्कड है इतना सारा कि हम लोग को जगह नहीं मिल रहे हैं। ये लाल वाला जा रही है, जगह ढूंढेंगे और फिर लगाएंगे और डायरेक्टली हम लोग पंडाल तक पहुंचेंगे, खाएंगे और निकलेंगे। तो ठीक है, बाकी पंडाल में पहुंचते हैं, देखते हैं क्या व्यवस्था है वहाँ का, आप लोगों को भी दिखाते हैं। ये देखिए यहाँ की शादी का माहौल, पार्किंग की जगह ही नहीं है कहीं पे भी। जैसा कि हम लोग बताए थे कि हम लोग पहुंचेंगे तो सबसे पहले खाने का पंडाल में जाएंगे और देखिए कि क्या है खाने का व्यवस्था। पंडाल में जो आते हैं शुरुआत जो है वो केसर दूध के साथ पियेंगे और टेस्ट भी बताएंगे। क्या यहाँ का सिस्टम, जो बिहार की शादी का जो सिस्टम होता है वो क्या होता है, आज शादी नहीं, आज विवाह नहीं, आज जो है वो तिलक है, लड़के की शादी है तो आज तिलक है। और ये जो व्यवस्था देखना है वो तिलक का है। इसके आगे हल्दी होगा, मेहंदी होगा, संगीत होगा, फिर शादी होगा। तो आज तिलक है और हम लोग केसर दूध का मजा ले रहे हैं। तो देख सकते हैं हम लोग सब, सारे लोग जो यहाँ पे हैं, सारे लोग सारे केसर दूध का मजा ले रहे हैं। तो सब लोग इसको टेस्ट करके बताएंगे कि आखिरकार टेस्ट कैसा लगा। और खास करके देवेश भाई जो कि बिहार में नए हैं, तो ये बताएंगे कि शादी कैसा लगा, बिहार की शादी। रोहित भाई केसर कैसा लगा? सब बढ़िया है, बहुत बढ़िया है। बाकी आगे देखते हैं क्या होता है। कुछ ज़्यादा ही टेस्टी बने हैं, भीड़ देख के लग रहा है ऐसा। वैसे थोड़ा मेहनत करो यार, मेहनत करो, थोड़ा निकालो जल्दी। तो केसर दूध के बाद 2 गिलास केसर दूध पीने के बाद अब जो बारी है वो है चाउमीन का और मंचूरियन का साथ साथ। तो मतलब जैसा हम लोग प्लान करके आए थे कि पूरा का पूरा पैसा वसूल कर देना है, तो बस उसी में लग पड़े हैं हम लोग। ये बिहार का गोलगप्पा। तो फिलहाल यही खाना है जो हम लोग लिए हैं। बाकी देखते हैं, थोड़ा और अगर लगता है कि पेट में जगह बचता है तो कुछ और लिया जाएगा, और जो एनवेलप का पैसा उसको तो वसूल किया जाएगा पूरा का पूरा। शादी के बाद निकल रहे हैं अब लोग हम सारे लोंडे, खा पी के चंगे और रखे। ये है नज़ारा एशियन हाईवे 1 का, और ये अभी हम लोग कोलकाता के साइड जा रहे हैं।
शादी में जाकर खाना खाकर वापस आ गए हैं और बाकी लोग जो हमारे साथ थे वो भी अपने घर चले गए हैं सब। और सुबह का फिर से एक प्लान है कि जो आज अधूरा रह गया था जो यात्रा कि गौरी शंकर तक हम लोगों को पहुंचना था, हाईएस्ट पिक तक पहुंचना था, तो वो कल जाएंगे हम लोग। सुबह फिर से उठेंगे और फिर वहाँ तक पहुँचेंगे और अब तक भी पहुँचाएंगे। तो अभी तो फ़िलहाल हम लोग शादी से आए हैं, खाना खाए हैं और जैसा कि हम लोगों ने बताया था आपको कि जो लिफाफा में पड़ा हुआ पैसा वो पूरा का पूरा वसूल करना है, तो वो हम लोग पूरा का पूरा वसूल कर करके आ रहे हैं। अब देखते हैं घर पे पहुंचते हैं, थोड़ा आराम करेंगे, जो व्लॉग पड़ा है, कुछ वीडियोस पड़ा है, कुछ डॉक्यूमेंट्रीज वगैरह भी एडिट करेंगे और फिर सुबह उठेंगे तो आप लोगों को भी दिखाएंगे कि कैसे क्या है गौरी शंकर और हाईएस्ट पिक तक आप लोगों को ले चलेंगे। बाकी देवेश भाई भी हमारे साथ ये भी बताएंगे कुछ कैसा एक्सपीरियंस रहा है इनका बिहार का जो शादी पहली बार ये इन्जॉय कर रहे हैं यहाँ पे। पहली बार तो नहीं कह सकते, लेकिन कुछ शादी इन्जॉय की, लेकिन तिलक पहली बार देखेंगे। तो बताओ देवेश कैसा रहा एक्सपीरियंस बिहार का? सब बढ़िया है। और कैसा लोग बिहार के बारे में सोचते हैं, बताते हैं, और जो तुम बिहार देख रहे हो दोनों में क्या डिफरेंस देखा तुमको? भाई बड़ा ही अलग है, दोनों बड़ा डिफरेंस है। लोग जैसे बताते हैं उससे डिफरेंस है कि नहीं डिफरेंस है? मतलब अंदर बहुत डिफरेंस है उससे। मतलब बिहार मजा आ रहा है ना बिहार में? बिल्कुल आ रहा है। बस तो बिहार देवेश भी है, देवेश भाई को भी बिहार घुमाएंगे हम, क्योंकि यही है, हम दोनों भाई साथ में रहते हैं, पूरा भारत घूमते हैं और मीडिया वाले काम के पर्पज से घूमते हैं। लेकिन अब हम लोगों ने सोचा है कि जो तस्वीरें रास्ते में हम लोगों को मिलती है वो भी आप लोगों से साझा करें। तो बाकी बिहार का और भी एक्सपीरियंस करवाएंगे इन्हें और ये बताएंगे, और बाकी फिर बिहार से बाहर जाएंगे तो और भी लोगों को बताएंगे बिहार एक्चुअल में बिहार कैसा है। लोग बताते जो हैं बिहार और बिहार जो देवेश ने देखा है, तो दोनों में क्या अंतर है ये भी बताएंगे। और हम बिहारी में जो संस्कार होता है, जो देवेश ऑफ द कैमरा भी बात करता है कि यहाँ पे लोगों में संस्कार अलग देखने को मिलता है, तो इसको और भी अनुभव करवाएंगे और बिहार को घुमाएंगे। बाकी आप भी बने रहिए हमारे साथ, आप लोगों को भी बिहार का दर्शन करवाएंगे, पूरे भारत का दर्शन करवाएंगे। बस हमारे साथ बने रहिए। आज के लिए ये वाला ब्लॉग हम यही समाप्त करते हैं। बाकी कल सुबह वापस जाना है वही 6 बजे उठ के ट्रैक पे, और जो बाकी सफ़र कल का बचा हुआ था उसको पूरा करना है आज का। बाकी देखते रहिए हमारा ब्लॉग। गुड नाइट सबको, बाय बाय। और ऐसे ही वीडियोस के लिए मतलब आपको भी लगता है कि आप तक हम वीडियोस को पहुंचा सके, जितने भी भारत में तरह तरह की तस्वीरें होती हैं, जो मंदिर हैं, जो अभी भी छुपे हुए हैं, तो हम आप तक पहुंचाना चाहते हैं। तो इसके लिए आप वीडियोस को लाइक भी करेंगे और खास करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करेंगे, ताकि जब भी हम वीडियोस डालें अपने चैनल पे तो वो आप तक पहुंचे। और जो भी बहुत छुपे हुए जितने भी मंदिर हैं और रहस्य हैं, क्योंकि भारत जो है ना एक समय पे विश्व गुरु रहा था और यहाँ पे तरह तरह के महात्माओं ने जन्म लिया है, महान पुरुषों ने जन्म लिया है। तो वो जो इस जनरेशन को जानने की ज़रूरत है, तो हम लोग कभी भी उस रास्ते से होकर गुजरेंगे और कुछ हमें दिखेगा तो हम आप तक भी पहुँचाएंगे। तो बस यही रिक्वेस्ट है हमारा, हम दोनों भाई का। देवेश, मैं अपना इंट्रोडक्शन बता दूँ आपको, दिवाकर ये हमारे साथ हैं देवेश। तो दोनों भाई का रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि जब भी हम नए वीडियोस लेके आए, नए व्लॉग लेके आए, और ऐसे हम लोग डॉक्यूमेंट्रीज वगैरह भी बनाया करते हैं अलग अलग टॉपिक पे, तो वो भी आपको पहुंचाएंगे। तो बस चैनल को सब्सक्राइब करें और बस अपना प्यार दिखाएं, यही रिक्वेस्ट है। अभी के लिए गुड नाइट, बाय।